हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अगस्त के 5th वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसे कि हम हर हफ्ते क्वेश्चंस कवर करते हैं, करंट अफेयर्स के वीकली क्वेश्चन कवर करते हैं, उसी प्रकार से आज हम अगस्त 5th वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द इंडियन रेलवे सेट टू मीट इट्स एनर्जी कंजम्पशन ऑफ ओवर 33 बिलियन यूनिट बाय विच ईयर। यानी कि इंडियन रेलवे के द्वारा टारगेट रखा गया है, रेलवे के द्वारा एनर्जी कंजम्पशन का 33 बिलियन यूनिट का। तो ये वो किस ईयर तक अचीव कर लेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए 2030। ठीक है, 2030 तक एनर्जी कंजम्पशन कितना 33 बिलियन यूनिट करने का ये टारगेट रखा है रेलवे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The business with an annual turnover of up to dash are exempted from GST अगस्त 2020। हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि अगर बिजनेस का टर्नओवर इतने तक का है तो उसमें जीएसटी लागू नहीं होगा, वो जीएसटी फ्री होगा। तो कितने तक का टर्नओवर के लिए माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ₹40 लाख। अगर 40 लाख तक का एनुअल टर्नओवर है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू ₹40 लाख आर जीएसटी exempt। इनिशियली दिस लिमिट वॉज ₹20 लाख। ऑल्सो दोज with a turnover of up to ₹1.5 crore can opt for the composition scheme and pay only 1% टैक्स। यानी कि पहले ये लिमिट जो है वो कहाँ तक की थी? 20 लाख तक की। अब ये लिमिट 40 लाख तक की है और इसके अलावा जिस बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, अप टू रुपीज़ 1.5 करोड़ तक का है, वो कंपोजिशन स्कीम का यूज़ करके सिर्फ मात्र 1% टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच लॉन्च्ड इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है क्या कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव? ये लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? एशिया को लेकर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द केरला's फर्स्ट मराइन एम्बुलेंस विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय केरला सीएम पिनरई विजयन रिसेंटली। केरला के जो सीएम हैं पिनरई विजयन, उनके द्वारा हाल ही में केरला की पहली मराइन एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है। तो उस एम्बुलेंस का नाम क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी प्रतीक्षा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan inaugurated the state's first fully equipped marine ambulance Pratiksha. It was acquired by the Fisheries Department at Kochi for rescue operation at sea. ठीक है, Pratiksha built by Cochin Shipyard Limited is the first of the 3 marine ambulance ordered by the state. केरला ने कितने 3 मराइन एम्बुलेंस का ऑर्डर किया है, जिसमें से पहली है प्रतीक्षा। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए? जो अगर सी में मतलब समुद्र से रिलेटेड रेस्क्यूज जो करना रहता है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी ये एम्बुलेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा केरला की पहली मराइन एम्बुलेंस जिसका नाम क्या है? प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च इरादा कैंपेन टू इंक्लूड एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज अंडर सोशल वेलफेयर स्कीम। तो ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, JNK के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 6th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 28, 2020। द PMJDY इज ऑपरेटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी कि हाल ही में 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसका कौन से एनिवर्सरी थी? 6th, यानी 6 साल हो चुके हैं इस योजना को स्टार्ट हुए। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो योजना है कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये
किस मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तो ऑपरेट की जाती है, लेकिन उसमें कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा इस योजना को ऑपरेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विनय एम तोनसे। ठीक है, विनय एम तोनसे ये कौन है? एमडी और सीईओ है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारंगा परवनीता हु अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेड फॉर विच कंट्री। ठीक है, हाल ही में थारंगा इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये किस कंट्री के लिए खेलते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2020 श्रीलंकन ओपनिंग बैट्समैन निशात थारंगा Pravanitana announced retirement from all forms of international cricket at the age of 38. He is Sri Lanka's highest ever run getter in first class cricket with 12,522 runs. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयाका तकाशी हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग टू विच स्पोर्ट। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्रिकेटर का देखा, वैसे ही ये अयाका जो हैं इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, तो ये किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। जापान अयाका तकाशी हु वॉन गोल्ड मेडल, जापान फर्स्ट गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन। जापान का पहला गोल्ड मेडल बैडमिंटन में दिलाने वाली यही थी कौन? अयाका। ठीक है, और रियो ओलंपिक्स 2016 विमेंस डबल बैडमिंटन में इन्होंने जापान को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था बैडमिंटन में। ठीक है, तो अनाउंस दैट शी विल एंड हर करियर, यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा की है इन्होंने। तो याद रखिएगा, अयाका ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना महांता हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 वॉज द फोक सिंगर इन विच लैंग्वेज। अर्चना महांता इनके हाल ही में निधन हो गया है, जो कि फोक सिंगर रह चुकी हैं। तो ये किस भाषा के फोक सिंगर थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असमी। ठीक है, असमी लैंग्वेज की ये फोक सिंगर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जस्टिस ए आर लक्ष्मणन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द चेयरमैन ऑफ डैश लॉ कमीशन। हाल ही में जस्टिस ए आर लक्ष्मणन इनका निधन हो गया है, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया है। तो कौन से लॉ कमीशन के चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 18th, है ना। 18th लॉ कमीशन चेयरमैन के रूप में जस्टिस ए आर लक्ष्मणन इन्होंने इनकी ड्यूटी करी थी। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एनुअली ऑन, यानी कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त। द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ध्यानचंद बर्थडे ऑन अगस्त 29 टू ऑनर द हॉकी लेजेंड। ठीक है, हॉकी के लेजेंड जो थे ध्यानचंद जी, यानी कि हॉकी के जादूगर के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, उन्हीं के बर्थडे पर, है ना, उनका 29 अगस्त को बर्थडे आता है, तो उसी बर्थडे पे नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, कब? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज हेल्ड ऑन विच डे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है। ठीक है, आयोजित होता है। द 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग वॉज को चेयर्ड बाय डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग ये ऑर्गेनाइज की गई है, जिसे को चेयर किया गया है, यानी ऑर्गेनाइज किया गया है डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के और सिंगापुर के। तो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार, है ना। अजय कुमार इज द करेक्ट आंसर। द 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग was held virtually on 28 August 2020 to further boost the defense and security partnership between the two countries with a special focus on the maritime sphere. The meeting was co-chaired by Defense Secretary Dr. Ajay Kumar and Permanent Secretary Defense Singapore Mr. Chen Hang Ki.
ठीक है, तो इंडिया का याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, इनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, श्री रविशंकर प्रसाद, हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट नेम। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज, ये कॉन्टेस्ट को इन्होंने लॉन्च किया। तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चुनौती। ठीक है, चुनौती लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा, और ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्तफ़ा अदीब इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। मुस्तफ़ा अदीब ये हाल ही में एक देश के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो ये किस देश के बनने वाले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। ठीक है, तो याद रखिएगा लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाले हैं, मुस्तफ़ा अदीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nation has launched Agriota, an e-market platform to bridge gap between Indian farmers and its food industry। इंडियन फार्मर्स और फूड इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको जोड़ने के लिए, कम करने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, अग्रियोता। ठीक है, अग्रियोता ये लॉन्च किया गया है, तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूएई। यूएई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ विल बी ऑब्जर्व्ड एज न्यूट्रिशन मंथ एज पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग कौन सा मंथ जो है वो न्यूट्रिशन मंथ माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सितंबर। ठीक है, सितंबर को कौन सा मंथ माना गया है, न्यूट्रिशन मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ जॉइंटली वॉन इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड विथ विच नेशन। इंडिया ने एक और देश के साथ में जॉइंट है ना, जॉइंटली मतलब एक और कंट्री के साथ में इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड जीत लिया है, तो ये किस देश के साथ में जॉइंटली जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रशिया। इंडिया और रशिया ने जॉइंटली इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन, इनका हाल ही में निधन हो गया है ना, पास अवे ऑन अगस्त 28 आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद कोलन कैंसर। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन विच अमंग द फॉलोइंग मूवीज। तो चैडविक बोसमैन ये एक्टर थे हॉलीवुड के, इनका निधन हो गया है हाल ही में, तो ये किस मूवी में, उनकी किस मूवी में वर्क किया, यानी उनका किस मूवी में अभिनेता के रूप में उन्हें बहुत फेमस हुए थे, वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक पैंथर। ठीक है, ब्लैक पैंथर की मूवी में उनके काम के लिए उनको सराहाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन, इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये किस मूवी के लिए जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा, ब्लैक पैंथर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशन हैज़ कमिटेड डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन वर्थ ₹3,500 करोड़ टू इंडिया। किस देश के द्वारा डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ये प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने, जिसकी वर्थ है ₹3,500 करोड़, किसे दिया जा रहा है, भारत को। तो ये किस कंट्री के द्वारा दिया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, जापान हैज़ कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन वर्थ ₹3,500 करोड़ टू इंडिया फॉर द कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट के लिए जापान द्वारा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है भारत को, कितने का, 3,500 करोड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल पार्लियामेंट मानसून सेशन बिगिन। पार्लियामेंट मानसून सेशन कब चालू हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 14 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट का मानसून सेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल बैंक विल इन्वेस्ट €650 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। ठीक है, कानपुर शहर का पहले मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो रहा है, तो इसमें किस बैंक के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, €650 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, EIB, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। EIB का फुल फॉर्म क्या है, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज सेट टू इन्वेस्ट €650 मिलियन इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन विच विल एनेबल अराउंड 3 मिलियन पीपल इन द सिटी टू बेनिफिट
फ्रॉम फास्ट एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कानपुर की पहली मेट्रो लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज CRPF इंस्पेक्टर जनरल इन टेरर हिट श्रीनगर? ठीक है, यानी कि श्रीनगर जो कि टेररिस्ट एरिया माना जाता है, वहाँ पे पहली महिला IPS ऑफिसर है जिन्हें CRPF इंस्पेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चारू सिन्हा। चारू सिन्हा हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर टू गेट अपॉइंटमेंट एज द इंस्पेक्टर जनरल IG ऑफ द CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन द टेररिस्ट हिट श्रीनगर सेक्टर। चारू सिन्हा is a 1996 batch IPS officer from Telangana cadre. She will now be heading the Srinagar sector for CRPF as the इंस्पेक्टर जनरल। तो याद रखिएगा, श्रीनगर में पहली CRPF इंस्पेक्टर जनरल फीमेल में किन्हें अपॉइंट किया गया है? चारू सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India's GDP growth contracted by how much in Q1 of fiscal year 2020 to 21? 2020 से 21 के Q1 फाइनल में इंडिया GDP ग्रोथ में कितना कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, 23.9%। ठीक है, 23.9% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बिन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो किस स्टेट में लगाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा सोलर ट्री इंस्टॉल किया जाएगा। द CSIR-CMERI हैज़ सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री एट इट्स रेसिडेंशियल कॉलोनी इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। द सोलर ट्री हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अबो 11.5 kWp, है ना। KWp क्या होता है? किलो वॉट्स पीक। 11.5 किलो वॉट्स पीक तक का इसका रहेगी कैपेसिटी। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ बिल्ड अ सरफेस टू एयर मिसाइल नियर अ लेक विच इज़ अ पार्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ठीक है, चाइना हैज़ बिल्ट अ सरफेस टू एयर मिसाइल नियर अ लेक विच इज़ अ पार्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर एमिड द राइजिंग बॉर्डर टेंशन विद इंडिया ओवर द स्टैंड ऑफ इन द ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन हाउ मच टाइम टू टेलीकॉम कंपनीज टू क्लियर देयर पेंडिंग AGR ड्यूज? सुप्रीम कोर्ट ने कितने समय का, मतलब कितना टाइम दिया है कंपनीज को उनके AGR जो पेंडिंग है उनको पूरा करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 ईयर्स, है ना। 10 साल का समय दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन September 1, 2020 granted the telecom companies including Vodafone Idea and Airtel Bharti a time period of 10 years to clear their pending एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। AGR का फुल फॉर्म क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज टू इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे 5 अगस्त के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 था। इसी के आगे पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको और मिल सके। आपने वीडियो को आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।